तो यार देखते ही देखते मिस मार्वल आधा आ चुका है और ये सीरीज़ ऑसम होती जा रही है। तो गाइज़ मैं हूँ श्रेयांश शर्मा और आज मैं ब्रेक डाउन करूँगा मिस मार्वल के एपिसोड 3 का। अब इस एपिसोड में काफ़ी ऑसम डिटेल्स थे और हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करें। तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल के इंट्रो पे नए गाने के साथ, जिसने भाई मुझे तो गूज बम्प्स दे दिए। मतलब गाने से मार्वल और हिंदी सीरियल के इमोशनल सीन दोनों की मिक्स वाइब आ रही थी। फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ही 1942 यानी कि इंडिया के पार्टीशन के समय की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें नज़मा और उसके साथी दो बैंगल्स को ढूंढ रहे होते हैं। अब स्टार्टिंग में हमें एक खंजर दिखता है और इस सीरीज़ में हमें एक रेड डैगर नाम का कैरेक्टर दिखने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी का हो। फिर उन्हें एक ब्लू हाथ पे एक बैंगल मिल जाता है। अब क्योंकि ये इंडिया का सीन है तो यहाँ बुद्धा स्टैचूज वगैरह देखना मुझे तो अच्छा लगा, बट मेन चीज़ है ये ब्लू हाथ। ब्लू हाथ देखते ही मुझे तो यार क्री की याद आ गई। अब अगर आपने कैप्टन मार्वल देखी होगी तो आपको क्री का तो पता होगा ही, पर जिन्होंने ये नहीं देखी उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो क्री एक एलियन रेस है जो काफ़ी प्लैनेट्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे और कॉमिक्स में तो इन्होंने ही इनह्यूमंस को फॉर्म किया था, जो वैसे तो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही रहते थे, बट टेलीगन मिस्ट से कांटेक्ट में आकर उनकी पावर्स अनलॉक हो गई थी। अब वैसे तो सीरीज़ की स्टोरी कॉमिक्स से काफ़ी डिफरेंट है, बट यहाँ कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज़ किया गया है। यहाँ पे मिस मार्वल्स की पावर्स को बैंगल ने अनलॉक किया है। बात करें सीन की तो यहाँ एक ही बैंगल मिलता है और कहा जाता है कि दूसरा मे बी ब्रिटिशर्स लूट गए हैं, तो मे बी दूसरे बैंगल का पता हमें आगे चल जाए। इस शॉट के बाद हमें यहाँ 10 रिंग्स का सिंबल भी दिखता है, तो मे बी दूसरा बैंगल का उनसे भी कोई कनेक्शन हो सकता है। अब इस सीक्वेंस में नज़मा और आयशा अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आयशा ने प्रॉमिस किया है कि वो नज़मा से दोबारा मिलेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जल्द ही आयशा भी दिखे। अब आगे हमें बहुत कुछ पता चलता है। पहले तो नज़मा और उसके साथ ही एक दूसरे डायमेंशन से आए हैं जिसका नाम है नू डायमेंशन, और वो लोग जिन हैं। अब जिन को सीधा इस्लामिक मैथोलॉजी से उठाया गया है। कॉमिक्स में नो डायमेंशन मेंशन नहीं है, बट सीरीज़ के हिसाब से ये वो डायमेंशन है जहाँ जिन रहते हैं। और जिन की बात करें तो वो इनविजिबल गॉड के क्रिएशन होते हैं जो स्केरी और पावरफुल होते हैं। आपने अलादीन के जिन के बारे में तो सुना ही होगा। वो जिन तो अच्छा होता है, बट जनरली जिन इविल होते हैं और एक बार ही किस चीज़ के पीछे पड़ जाएं रास्ते में किसी को नहीं आने देते। आगे एपिसोड में हमें ये ट्रेड दिखता भी है। अब आगे नज़मा बताती है कि कमाला के अंदर नूर यानी कि लाइट है, जो लास्ट एपिसोड में ब्रूनो ने भी बताया था, और हमें ये पता चल ही चुका है कि कमाला हाफ जिन है जो अर्थ में पैदा हुई थी, इसलिए वो ही इस बैंगल को प्रॉपरली यूज़ करके इन सबको अपने डायमेंशन में वापस भेज सकती है। बट ब्रूनो ने आगे बताया ही था कि ये बहुत डेंजरस है और कमाला भी बैंगल को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है। अब नज़मा आगे के सीन में बताती है कि उन्हें उनके डायमेंशन में क्लेंडेस्टाइन के नाम से बुलाते हैं। अब ये डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक्स से। क्लेंडेस्टाइन एक सीक्रेट फैमिली है जिन्हें 1944 में मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस ग्रुप को भी उनकी पावर्स अपने पेरेंट्स से ही मिली थी जो एक जिन थे, तो ये उन्हीं का रेफरेंस है। अब आगे जब कमाला ब्रूनो से मिलती है तो वो उसे बताता है कि पुलिस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल आई थी। कमाला उसे सब कुछ बताती है जिन के बारे में और उससे इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के बारे में पूछती है, जब वो डॉक्टर एरिक सेल्विक के बुक का मेंशन करता है जो सेंस भी बनाता है। ये थॉर मूवी वाले एरिक सेल्विक की बात हो रही है, और आपको याद हो तो इन्होंने इंटरडायमेंशनल ट्रैवल और स्पेस स्टोन पोर्टल पे बहुत रिसर्च कर रखी है। अब आगे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल नाइट लाइट यानी कि कमाला का पीछा करते हुए मॉस्क पहुंच जाती है और बिना किसी रिस्पेक्ट के जूता पहनकर घुस जाती है, जिन्हें नाकिया निकलवाती है ये कह के कि उन पे वारंट नहीं है। जब नाकिया ये बात कमाला को बताती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है और यहाँ नाकिया एक बोर्ड मेंबर बन चुकी है। अब आता है शादी का पूरा सीक्वेंस, जो यार बहुत ऑसम था। हमें प्रॉपर इंडियन वेडिंग वाली वाइब आती है और गाने इसमें और मज़ा डाल देते हैं। जब हमें हमारा लेजेंडरी पैसे दे दो जूते ले लो सॉन्ग सुनाई देता है तो हम सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। अब यार बहुत सारे ऑसम हिंदी सॉन्ग्स का यहाँ यूज़ करा गया है और वो सारे सॉन्ग्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इसके बाद एक बहुत ऑसम डायलॉग आता है जो प्रीस्ट कमाला को समझाते हुए कहते हैं, गुड इज़न्ट समथिंग यू आर, इट्स समथिंग यू डू, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे एज अ लाइफ लेसन। अब इस सीन में ब्रूनो ने कमाला को उसका कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट भेज दिया है जो हमें आगे के एपिसोड्स में ज़रूर दिखेगा।
आगे ब्रूनो कमाला को इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के बारे में वॉर्न करते हुए बता देता है अपने स्कॉलरशिप के बारे में, जिस पे कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं आता। अब इस सीरीज़ में काफ़ी जगह हिंदी का अच्छा यूज़ किया गया है जो आपको एक्साइट कर देगा, जैसे कि कमाला और उसकी मॉम और कमाला के भाई और उसके पापा के कन्वर्सेशन में काफ़ी हिंदी और उर्दू वर्ड्स का यूज़ करके सीन को रियलिस्टिक बनाया गया है। अब अगले पूरे सीक्वेंस में कमाला के भाई की शादी हो जाती है और अमेजिंग हिंदी सॉन्ग्स पे डांस दिखता है, जो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑसम था। और यार एपिसोड 1 वाले पापा हल्के कपड़े इस बच्चे पर देखकर तो मज़ा ही आ गया। अब इस पूरे सीक्वेंस की वाइब काफ़ी चीयरफुल थी यार। मैं पर्सनली ब्रूनो और कमाला की केमिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड हूँ और ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब यहाँ इसी चीयरफुल मूड को तबाह करने के लिए सारे जिन पहुँच जाते हैं, बट पहले पहुँचता है कामरान जो कमाला को बचाने आया होता है। अब इस पूरे सीक्वेंस में काफ़ी अच्छे फाइट सीन्स थे और तो और ये पहली बार था जब कमाला अपने पावर्स प्रॉपरली कंट्रोल कर पा रही थी। इस सीक्वेंस में कामरान और ब्रूनो घायल हो जाते हैं, नाकिया को कमाला की पावर्स का पता चल जाता है और सारे जिन को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पकड़ लेते हैं। अब यही नहीं, यहाँ कामरान भी पकड़ा जाता है और कमाला को फिर से एक झलक दिखती है और वो होती है एक ट्रेन की, बट ब्रूनो और कमाला वहाँ से बच निकलते हैं। ये पूरा सीक्वेंस काफ़ी ऑसम था। इसमें हमें कमाला प्रॉपर एक्शन में दिखी, प्रॉपर एशियंस का रिएक्शन दिखा कि कैसे आग लगने पर कमाला का भाई पहले शगुन के पैसे इकट्ठे करता है और आंटियाँ रीजंस पता करने में लग जाती है। अब कमाला के पेरेंट्स को पता चल चुका है कि कमाला कुछ छुपा रही है जो आगे कमाला को दिक्कत दे सकता है, बट अब आता है इस एपिसोड का क्लिफ हैंगर। कमाला अपने कमरे में जाती है और उसकी नानी फ़ोन करके उन सबको कराची बुलाती है, ये कहते हुए कि उन्होंने भी ट्रेन को देखा, और यहाँ एपिसोड ख़त्म होता है। अब अभी तक ये सीरीज़ का बेस्ट एपिसोड था और मेरी आगे के एपिसोड्स को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। अगले एपिसोड में हमें फवाद खान दिखने वाले हैं और आगे के एपिसोड्स में फरहान अख्तर। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन मिस मार्वल के एपिसोड 3 का। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ भी करो यार। पीस आउट।